दोस्तों आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर। यहां पे जेलेंस्की कहता है कि उसने सऊदी अरब के साथ डील साइन कर दी है। इसके पीछे कारण क्या है? और कभी आपने सोचा है कि जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है वो 4 साल से ऊपर से चल रही है, और ये जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई है ईरान वाली, इसको तो अभी लगभग 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। इन दोनों में एक बहुत तगड़ी जुड़त है, हजारों किलोमीटर का फासला, लेकिन दे आर ज्वाइंड इन मेनी वेज। आज मैं आपको ज्वाइनिंग समझाऊंगा और यह बताऊंगा कि अचानक जेलेंस्की मिडिल ईस्ट में क्यों प्रकट हो रहा है, ये चल क्या रहा है पीठ पीछे, इसकी पॉलिटिक्स क्या है, ये समझिए आज के कैप्सूल में। ये देखिए साहब, यूक्रेन एंड सऊदी अरेबिया साइन डील ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। जेलेंस्की सेज यूक्रेन एंड सऊदी अरेबिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन दैट लेज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, technological cooperation and investments, President Volodymyr Zelensky said on Friday. Zelensky said the framework agreement was signed ahead of a meeting with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. We are ready to share our expertise and systems with Saudi Arabia and to work together to strengthen the protection of lives. Saudi Arabia also has capabilities that are of interest to Ukraine, and this cooperation can be mutually beneficial. Zelensky said Ukraine wanted money and technology in return for providing military assistance to countries in the region. अब देखिए ना, आप समझिए, सऊदी अरब इज अंडर अटैक। कौन अटैक कर रहा है? ईरान। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, तो ड्रोन्स और पता नहीं क्या क्या सऊदी अरब के ऊपर। पाकिस्तान के साथ एक्चुअली डिफेंस डील साइन की थी। पाकिस्तान को बोला कि देखो ऐसा है दोस्त, 80 भी मुसलमान थे, तुसे भी मुसलमान, हम तुम्हें पैसा देंगे और तुम हमें डिफेंड करोगे, तुम हमारी हिफाजत करोगे, हमें प्रोटेक्ट करोगे, रक्षा करोगे हमारी। पाकिस्तान ने बोला डन, लाओ पैसे। पाकिस्तान पैसे हजम कर गया दोस्तों, डकार भी नहीं ली। और जब सऊदी अरब के ऊपर मिसाइलें गिरी, जब ड्रोन गिरे, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, पाकिस्तान गायब था, गायब था। उल्टा पाकिस्तान ये कह रहा है कि यार खमेनी मर गया, बहुत बुरा लगा हमें। सऊदी अरब, अब ये देखिए स्क्रीन पे, सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब उल्टा अमेरिका से कह रहा है कि ईरान पे और मिसाइल मारो और बम मारो। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान ने पैसा तो ले लिया, और पैसा लेने के बाद पाकिस्तान बच्चा बन गया। नहीं, अमन शांति की बात करते हैं, है ना, अमन की बात करते हैं, लड़ाई क्यों करनी, सब आपस में मिलकर रहो। पैसा खाने के बाद, और वो पैसा किस लिए दिया था? पैसा इसलिए दिया था कि अगर सऊदी अरब पे अटैक हो तो तुम हमें बचाओगे। आप समझ रहे हैं दोस्तों? अब ये देखिए, जेलेंस्की बीच में आता है और जेलेंस्की कहता है कि यह काम मैं करूंगा। तुम कैसे करोगे? मैं ऐसे करूंगा साहब कि 4 साल से मैं लड़ रहा हूं रशिया से, और रशिया हमसे 50 गुना बड़ा है। रशिया की इकोनॉमी बड़ी, रशिया की मिलिट्री बड़ी, लेकिन 4 साल से किसी तरीके से मैं रशिया को रोक रहा हूं। ये जो ड्रोन्स है ना, जो सऊदी अरब में अटैक कर रहे हैं, शाहिद ड्रोन्स, यही ड्रोन्स तो थे जो रशिया ने ईरान से लिए थे और यूक्रेन पे मारे थे। इन्हीं ड्रोन्स को गिराना आसमान से, ये मेरी कैपेसिटी है, ये मेरी कैपेबिलिटी है, और ये मैंने 4 साल में डेवलप करा है। मैं आपको भी बचाऊंगा। हमें आपका पैसा चाहिए, हम आपसे पैसा लेंगे, हम आपसे फैसिलिटी लेंगे, लेकिन हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यही तो कह रहे हैं। Ukraine wanted money and technology in return for providing military assistance to countries in the region. और सिर्फ सऊदी अरब नहीं दोस्तों, उसने बहरीन से बात करी, उसने कतर से बात करी, सारे देशों से बात करी। वो कह रहा है हम करेंगे, यू डोंट वरी, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहां पे जेलेंस्की, अब जेलेंस्की को इस नहज पे लाके किसने खड़ा कर दिया? ये सोचने वाली बात है ना कि अचानक जो जेलेंस्की है ये सारी बातें कर क्यों रहा है? लॉजिक क्या है इसका? कहां यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, ये मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़ा हुआ है, ये मोहम्मद बिन सलमान के साथ डील्स कर रहा है, या किसी और शेख के साथ खड़ा है उसके साथ डील कर रहा है, कभी कतर जा रहा है, कभी व्हाई इज ही डूइंग ऑल ऑफ दिस? उसको इतना धक्का किसने दिया कि उसको यूक्रेन से निकलना पड़ा और मुड़ के मिडिल ईस्ट आ गया? चलिए इसके बारे में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन दोस्तों वो कहानी समझने से पहले आपको ये और बताऊंगा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर करा है और ये 18 मार्च की कहानी है, यानी कि लगभग 10 दिन पुरानी कहानी है। ये 10 दिन पुरानी कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओवर 200 यूक्रेनियन एक्सपर्ट्स इन मिडिल ईस्ट टू हेल्प फाइट ड्रोन्स, जेलेंस्की सेज। ऑलरेडी आप ये देखिए, एमिरेट्स में, कतर में, सऊदी अरेबिया एंड ऑन द वे टू कुवैत। जेलेंस्की ने बोला है कि 4 मुल्कों में ऑलरेडी हम जा रहे हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, 200 मिलिट्री यूक्रेनियन एक्सपर्ट्स,
यूक्रेनियन मिलिट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉय हो गए हैं और मैं भेज रहा हूं, ये बोला है। और ये बात हमने पहले भी कवर करी थी, ये वाली स्टोरी मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि द यूक्रेनियन लीडर हैज प्रीवियसली सेड दैट 11 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स आस्क्ड कीव फॉर असिस्टेंस इन कंबैटिंग द Iranian Shahed drones that in recent weeks have been launched at the Persian Gulf countries. 34 more experts were ready to deploy in the region. तो ये 200 ये हैं, 200 और 34, 234 टोटल हो जाएंगे। पहली खबर क्या थी कि सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील साइन कर दी। ये पुरानी खबर क्या है कि सब इन देशों में जा रहे हैं। और ये जो ड्रोन है ना, ये ईरानी ड्रोन दोस्तों कुछ भी नहीं है, ईरान ने एक बहुत बढ़िया चीज बनाई है, राइट। ये ड्रोन, ये है मोटरसाइकिल का इंजन, जो आपकी मोटरसाइकिल है ये उसका इंजन है, ये एक्सप्लोजिव है। और ये आराम से देखिए, ये कहता है कि मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 185 किलोमीटर है, यानी कि 200 किलोमीटर से कम, 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी कि ज्यादा तेज भी नहीं है, धीमा धीमा चलता है। ये कहते हैं कि रेंज इसका 1800 से 2000 किलोमीटर है और एक्सप्लोजिव चार्ज 40 किलो एक्सप्लोजिव इसमें है। और इसको रैंडम फेंक देते हैं ये लोग। हाँ, एक्यूरेसी है पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं है इसकी। ये हजारों की तादाद में आप ये ड्रोन डाल दीजिए, जो गिरेगा जहां गिरेगा तबाही मचाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरऑल करने वाला, ओवरवेल्म करने वाला, ये ऐसा सिस्टम है। और यही सिस्टम, यही जो चीज थी पूरी की पूरी, ये ईरान ने दी थी रूस को। ईरान ने मदद करी थी ना रूस की, जब रूस यूक्रेन से लड़ रहा था, ईरान ने रूस की मदद करी। अब ये देखिए स्क्रीन पे, रशिया क्या कह रहा है कि हमने ईरान की मदद करी है। जब हमें जरूरत थी तो ईरान ने हमारी करी थी, अब हम ईरान की मदद कर रहे हैं। देखिए सरगेई लेवरोव है ये, फॉरेन मिनिस्टर रशिया का। अब यहां पे दोस्तों लॉस एंजलिस टाइम्स ये कहता है, और ये जनवरी 22 की है, यानी कि पुरानी खबर है ये। अब ये पुरानी खबर में आपको, 2 महीने से ज्यादा पुरानी खबर है, ये आपको समझाने का क्या मतलब है। बात यह है कि जब जेलेंस्की के ऊपर हमला हुआ तो ये कहता है यूक्रेन जेलेंस्की सेज रिपीटेड वार्निंग्स टू यूरोप फील लाइक ग्राउंडहॉग डे। ये फिल्म है जहां पे जो प्रोटोगनिस्ट है ही इज लिविंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। ये कहता है एट डावोस, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में हुआ था, वहां पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ब्लास्टेड यूरोपियन allies for slow fragmented responses to Russia's invasion, invoking Groundhog Day to describe his repeated pleas. Zelensky criticized Europe for insufficient defense spending, political disagreements on Russian strategy, and refusal to use frozen assets to finance Ukraine's war effort. After meeting Trump, Zelensky sought additional US military aid and prepared for trilateral peace talks in the UAE beginning Friday. Ukrainian President Volodymyr Zelensky blasted his European allies Thursday for what he portrayed as the continent's slow, fragmented and inadequate response to Russia's invasion nearly 4 years ago and its continued international aggression. ये कह रहा है कि मेरी बस हो गई। जेलेंस्की, यूक्रेन का प्रेसिडेंट कहता है मेरी बस हो गई, मैंने तो बोला था कि भाई हम भी यूरोप के हिस्से हैं। अगर हमारा देश गिर जाता है रूस के आगे, हम लोग ये लड़ाई हार जाते हैं, तो फिर पुतिन आपके ऊपर चढ़ाई कर देगा, आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। अपने डिफेंसेस मजबूत करो, हमारी मदद करो, हम लोग लड़ रहे हैं। यूरोप ने ऐसा नहीं किया, यूरोप ने ऐसा नहीं करा। कह रहा 4 साल से मैं रोज यही बात बोल रहा हूं इन लोगों को, पर ये इतने ब्यूरोक्रेटिक हैं, इतनी ब्यूरोक्रेसी है यहां पे कि कोई चीज एक बंदा कह देता है कि नहीं करना। जैसे अगर किसी ने बोल दिया, हंगरी ने बोल दिया कि हमें इसको सपोर्ट नहीं करना, हम प्रो पुतिन है, प्रो क्रेमलिन है, सारा का सारा मामला इट कम्स क्रैशिंग डाउन। तो ये कह रहा है कि भाई आप ऐसे लड़ नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं इसकी मजबूरी है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसकी इतनी मजबूरी हो गई है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, हुआ यह है कि इसको चाहिए पैसे लड़ने के लिए। बिना पैसे के लड़ाई होती नहीं है। मॉडर्न वॉरफेयर या एंशिएंट वॉरफेयर का, आज से 5000 साल पहले भी बिना पैसों के, बिना सोने चांदी के लड़ाई नहीं होती थी। आज बिना डॉलर के, बिना रुपए के लड़ाई नहीं होती है। और यही इसने पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हमें पैसा चाहिए, सऊदी अरब पैसा देगा, इसको पैसा चाहिए। अमेरिका ने फंड्स बंद कर दिए लगभग, और जो थे वो भी वापस निकाल रहा है, कुछ कुछ दे रहा है फिर निकाल रहा है, कुछ दे रहा है फिर निकाल रहा है। तो अमेरिका के ये हाल है। यूरोप असमंजस में है, देखिए कह रहे हैं आप कोई डिसीजन नहीं लेते। ओ भाई, एक पैसा दे नहीं रहा, दूसरा असमंजस में है, तो ये कह रहा मैं क्या करूंगा फिर। तो ये अपने नए रास्ते ढूंढ रहा है, और इसको मिल गई गल्फ की कंट्रीज, जिनके पास पैसा है, जिनका डिफेंस कमजोर है, जो चाहते हैं, हु आर अंडर अटैक फ्रॉम ईरान। इनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो इनको तोड़ बताए, और जेलेंस्की राइट पर्सन है। जेलेंस्की राइट पर्सन इसलिए है क्योंकि जेलेंस्की पर 4 साल से हमला हो रहा है, 4 साल से हमला हो रहा है जेलेंस्की के ऊपर। और जेलेंस्की अरब्स को बोल रहा है कि बॉस देखो,
4 साल से हमला हो रहा है और मैं किसी तरीके से रूस जैसे सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर तो कम से कम है ही ना रूस, अगर इकोनॉमिक सुपर पावर ना हो तो, रूस जैसे मिलिट्री सुपर पावर को मैंने रोक रखा है। मेरे पास एक्सपर्टीज है, मैं भी आपको बताऊंगा कि ईरान को कैसे रोकना है। फिर रूस तो रूस है, ईरान उसके सामने क्या है। इस तरीके से ज़ेलेंस्की ने अपने आप को सेल कर रखा है। और दोस्तों यहां पे ये आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इजराइल। सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है जो हमने आज पूरा आपको समझाया, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये बात मैंने 2-3 दिन पहले बोली थी, यही बात बोली थी और अभी आर्टिकल आ गया टाइम्स ऑफ इजराइल का। मैं देखिए, आप सबसे पहले मेरा पुराना वीडियो देखिए, तब मैं आपको समझाऊंगा। एक चीज रह गई, एक आर्ग्यूमेंट रह गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। ये उसको खुला रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये अलग बात है। अमेरिकन एक काम कर सकते हैं कि दोस्तों, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने सबके लिए बंद कर दिया है छोड़ के चाइना और एक और देश, तो अमेरिकन एक काम कर सकते हैं कि ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट कर दें और बोलेंगे साहब अगर और किसी का तेल नहीं निकलेगा तो ईरान का भी तेल नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी ईरान का तेल जा रहा है, क्योंकि रोकने वाला ईरान है। रोकने वाला ईरान है भाई। अगर आप खोल नहीं सकते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो आप उसको मुकम्मल तौर पे, फाइनल तौर पे बंद ही कर दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, कि भाई अगर हमारा तेल नहीं जाएगा तो तेरा भी तेल नहीं जाएगा। तब हो सकता है कि सीरियस इकोनॉमिक प्रेशर ईरान के ऊपर पड़े। यहां पे इजरायली एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान इज रिपोर्टेडली सेलिंग ओवर 1.5 मिलियन बैरल्स अ डे। ये 2.1 मिलियन बैरल्स हो गया था 28 फरवरी के बाद, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर आप ये रेवेन्यू स्ट्रीम उससे ले लेंगे तो ईरान को कष्ट तो होगा, ईरान को दर्द तो होगा, लेकिन इमीडिएटली नहीं होगा। यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आप जानते ही हैं, यहां पे ईरान अटैक कर सकता है और करता रहेगा और काफी समय तक अटैक करता रहेगा। और ईरान जो है अपने पैसे भी कमा रहा है। क्यों? क्योंकि जिसको वो हां बोलता है वो यहां से आता है और यहां से जाता है, ईरान को पैसे देकर जाता है। ईरान अपना भी तेल बेच रहा है, लोगों से भी पैसे उठा रहा है, तो ईरान की कैपेसिटी लड़ने की लंबी हो गई ना। मैंने क्या बोला था अपने वीडियो में दोस्तों? यही कह रहा है कि यूएस कुड स्टेडीली डिस्ट्रॉय इरानियन फैसिलिटीज ऑन द आइलैंड फ्रॉम द एयर एज लॉन्ग एज तेहरान रिफ्यूजेस टू मीट यूएस टर्म्स एंड इट वोंट बी वेरी हार्ड टू स्टॉप शिप्स कैरिंग इरानियन ऑयल इन द पर्शियन गल्फ और आउट इन द अरेबियन सी। यही तो मैंने अपने वीडियो में बोला है। ये जो टाइम्स ऑफ इजराइल वाले बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर ईरान यहां पे रोक रहा है दुनिया भर के जहाजों को, मतलब XYZ कंट्री जिसने ईरान को पैसा नहीं दिया है, जिसको मित्र देश नहीं समझता है, उसका तेल यहीं पे तो रोक रहा है ईरान। ये तो हॉर्मुज है ना, यहां पे रोक रहा है। पर ईरान का भी तो तेल यहीं से जा रहा है, ईरान का तेल यहीं से तो जा रहा है। अब आप ये देखिए कि अगर ईरान यहां पे आपका तेल रोक रहा है, तो यहां पे अगर ईरान खत्म होता है, आप ईरान का तेल यहां पे रोक दो, क्योंकि भाई यहां से तो उसको यहीं जाना है, आगे बेचने के लिए उसको यहीं जाना है। अगर ईरान यहां पे तेल रोक रहा है तो ईरान का भी तेल यहीं से आ रहा है, आप यहां पे रोक दीजिए। यही बात मैंने बोली थी अपने वीडियो में जो आपने देखी, और यही बात इजरायली भी कह रहे हैं कि आप यहां पे रोकिए। आप यहां पे बोलेंगे कि खड़ग आइलैंड में मुझे अटैक करना है, फिर आपके इतने लोग मर जाएंगे, फिर ये सब है। कह रहे ये भी रास्ता है ना, यहां से कोई निकास नहीं, ऊपर से निकास यही है। आप यहां पे प्लग कर दो पूरा, आपने यहां पे पूरा जैम कर दिया, आपने सब कुछ आपने लगा दिया यहां पे अपना नेवी। आपने बोला कि एक बूंद तेल नहीं जाएगा, अगर हमारा नहीं जाएगा तो किसी का नहीं जाएगा। यहां से आप चोक करना शुरू करिए, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम होगी क्या? भारत को प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल। चाइना को प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल। पूरे देश को प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम तो आज भी हो रही है। मैं आपको एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट समझा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे तेल की प्रॉब्लम ज्यादा होगी या कम होगी, भारत को होगी नहीं होगी, दैट इज नॉट माय पॉइंट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि ये चीजें होती कैसे हैं। और जो ईरान है, ईरान चाहता है कि अमेरिका यहां पे ट्रूप्स भेजे। अब आप बोलेंगे साहब ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं आप मेजर साहब, ईरान क्यों चाहेगा कि उसके ऊपर हमला हो? भाई कोई भी देश क्यों चाहेगा? अमेरिका और इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, खासतौर से एयरफोर्स में या नेवी में, जो ईरान के पास नहीं है। अमेरिका हवाई जहाज से बम मार सकता है और ईरान उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसने कुछ प्लेन्स गिरा भी दिए, अमेरिका के प्लेन्स गिर भी गए, तो प्लेन्स गिरने से कुछ नहीं होता दोस्तों, प्लेन्स गिरने से कुछ भी नहीं होता। आपके जब तक पायलट सलामत हैं, प्लेन्स गिरने का क्या है? आप चेक काटिए और प्लेन आ जाएंगे। अमेरिका तो खुद अपने प्लेन बनाता है, 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका में जो फाइटर जेट्स बनाती हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को ऑर्डर देना है कि अच्छा ठीक है F-35 इतने दे दो और तुम F-15 इतने दे देना, वो दे देगा बना के। उसका तो काम ही है बना के बेचना। प्लेन की पूर्ति तो हो जाती है, राइट। लेकिन जो मैन पावर है,
अब आप कहते हैं कि प्लेन से लड़ाई खत्म नहीं होगी, प्लेन से आप बिल्डिंग बर्बाद कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, लेकिन अगर आपको जमीन पे कब्जा करना है तो कब्जा तो इंसान ही कर सकता है, हवाई जहाज कब्जा तो नहीं कर सकता, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को यहां पे लोग डालने पड़ेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी शुरुआत यहां से हो जाए, यहां पे ब्लॉकेड लगा दिया जाए। ध्यान रखिएगा, आगे पाकिस्तान है, नेवर फॉरगेट। मैंने बोला था ना, धोखा पाकिस्तान देगा। देखते रहिए किस तरीके से पाकिस्तान धोखा दे रहा है ईरान को।